तो 31 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे, यहाँ पर आप देखते हैं वॉल्यूम बटन फंक्शन है। यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम कर सकते हैं, रिंगटोन वॉल्यूम कर सकते हैं। आप मीडिया वॉल्यूम करेंगे ना तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट मीडिया वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर कर सकते हैं रिंगटोन वॉल्यूम। रिंगटोन वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम बटन क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर रिंगटोन वॉल्यूम कर लेना, क्योंकि आप वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से अपने स्मार्टफोन को साइलेंट भी कर सकते हैं। 32 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब है। ये क्या होता है, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कॉल मैसेज आने के बाद डिस्टर्ब होते हैं तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। आपको कॉल मैसेज आने के बाद आपको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल में आकर भी यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। तो चलिए, आपको डू नॉट डिस्टर्ब कहाँ है आप देख लेना है। तो चलिए, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब आपको यहाँ पर कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर लेना। आपको कॉल मैसेज आने के बाद में कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 33 फीचर की। तो यहाँ पर फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स पर आपको क्लिक करना है। फ्लैश ऑन कॉल है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अगर आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन जो पीछे फ्लैशलाइट है ना वो भी लगेगी। यहाँ पर 34 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है ऑटो आंसर है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। डिले ऑटो आंसर है, यहाँ पर 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड कर सकते हैं। अब मान लो कि ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं एक स्टेप बैक अगर 35 फीचर की, वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर एंडेड, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अब मान लो कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है, और आप कॉल पर बात करें तो जैसे आपको कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। 36 फीचर की बात करने के लिए एक इस फोन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके एक और फीचर आपको यहाँ पर बताया था। ब्लॉकेड नंबर से यहाँ पर आप इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। अब पर्सनल जो आपका नंबर आपके फ़ोन में सेव है नंबर हो और उसको आप ब्लैकलिस्ट में डालना है तो ऐड ए नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप वो नंबर डायल कर देना। वो नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। अगर आप वो नंबर आपके फ़ोन में सेट है तो भी आपको कॉल नहीं आएगा। 37 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं इस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको थीम दिखता होगा, यहाँ पर थीम पर क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करके यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये फिलहाल एप्ला है थीम ये है, इसके अलावा और भी थीम चाहिए तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, इसमें आपको थीम मिलते हैं। 38 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपके यहाँ पर दिखता होगा एरो मार्क, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मोर पर आपको क्लिक कर लेना है। मोर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आइकन पुल डाउन जेस्टर्स है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेशन ओपन करना है तो यहाँ पर नीचे से यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से वो एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन के ऊपर आप उंगली छोड़ेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। 39 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर एरो मार्क पर क्लिक करके यहाँ पर एक जो बीच वाला ये जो फीचर दिख रहा है यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर इसका ट्रांसलेट आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए दोस्तों, यहाँ पर कर लेना। तो इस तरह से वो स्लाइड करते वक्त वो इसी तरह वो इफेक्ट आता है। 40 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर एरो मार्क पर क्लिक करके मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद और आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर होम स्क्रीन लॉकेड है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब मान लो कि जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ये एप्लीकेशन इधर, ये एप्लीकेशन इधर, ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो इस सेटिंग को ऑन करना दोस्तों। इसको ऑन करेंगे तो एप्लीकेशन उसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। उसको ऑफ किया हो भी आप देख सकते हैं अपनी जगह से भी वो हिल रहे हैं। 41 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और एरो मार्क पर क्लिक करके मोर पर क्लिक करेंगे। मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं डबल टैप टू लॉक है, इसको ऑन करेंगे। ये क्या आपको बताता हूँ, अगर आपको स्मार्टफोन को लॉक करके रखना है तो डबल टैप करना है, इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं। डबल टैप करके अपने स्मार्टफोन को डबल टैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो बात करते हैं 42 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और एरो मार्क पर क्लिक करके मोर पर आएंगे। मोर सेटिंग में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शो ऐप सजेशन है, इसको ऑन करना चाहते हैं ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन में वो ऐप सजेशन यहाँ पर आते हैं जो रिसेंट ऐप एप्लीकेशन यूज़ किए हैं, और यहाँ पर इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। जो रिसेंट एप्लीकेशन आप यूज़ किए हैं वो नहीं बता देगा तो कहाँ चला गया, इसको ऑफ करना चाहते तो ऑफ कर सकते हैं। तो वो ये ऑल एप्लीकेशन है वो सजेशन एप्लीकेशन चलेगा, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। 43 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और ऐड ऐप टू होम स्क्रीन है, ये ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप इसको ऑन करेंगे तो नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर लेना, इस सेटिंग को, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। 44 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करेंगे, मोर में आएंगे। आने के बाद और आपके यहाँ पर आना है और नीचे, तो चलिए और इस तरह से नीचे आएंगे।
ऐप एनिमेशन स्पीड है, यहाँ पर मैडम है, आपको कर लेना फास्ट। आप मैडम है ना, अभी देख सकते हैं ऐप को ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ तो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर उसी सेटिंग में हम जाकर इसको करेंगे अभी फास्ट। अभी फास्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट हो। अभी फास्ट कर लिया, अभी ओपन कर रहा हूँ ऐप को, फास्ट ओपन हो रहा है, फास्ट क्लोज हो रहा है। तो कुछ फास्ट हुआ ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। 45 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो लॉक स्क्रीन दिख रहा है ना, ये इसको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन वाले वॉलपेपर है ना, वो बार बार चेंज होते हैं, तो इस सेटिंग को ऑफ करना है। लॉक स्क्रीन वाले वॉलपेपर चेंज नहीं होंगे बार बार। बात करते हैं 46 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम लास्ट में आइकॉन स्टाइल्स, आप अपने आइकॉन के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आइकॉन के स्टाइल को यहाँ पर बड़े करना चाहते हैं, इस तरह से बड़े भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नेम बड़े होना चाहिए तो नेम भी बड़े कर सकते हैं। और यहाँ पर आइकॉन के स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पर आप रख सकते हैं दोस्तों अपने आइकॉन के स्टाइल को, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको आइकॉन स्टाइल आप रखना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बात करते हैं 47 फीचर की, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आकर और नीचे आना है, इस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं ऐप लाइट है। यहाँ पर ऐप लाइट मतलब यहाँ पर इसके एप्लीकेशन को यहाँ पर कम एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आप बड़े कर सकते हैं इस तरह से, और कम ज़्यादा है तो यहाँ पर इसको छोटे कर सकते हैं इस तरह से, छोटे बड़े बनकर इस तरह से बढ़ेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। बात करते हैं 48 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और उसी सेम सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्टाइल है, मतलब यहाँ पर फिंगरप्रिंट आप सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर वो एक फिंगरप्रिंट का एक एनिमेशन दिखता होगा। आप फिंगरप्रिंट जब अनलॉक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का आइकॉन कैसा आना चाहिए, वो एनिमेशन कैसा आना चाहिए, ये वो फिंगरप्रिंट का एनिमेशन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है वो एनिमेशन। 49 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी सेम सेटिंग में आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और कलर्स, ये क्या होता है, आप ये क्या होता है आपको बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये सब कुछ कलर्स दिख रहे हैं ना, जो सेटिंग के कलर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इस सेटिंग के कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगता है। मैं अभी कर लेता हूँ येलो, अभी येलो कर लिया हूँ तो आप देख सकते हैं अभी येलो हो चुका है पूरा सेटिंग का कलर। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। 50 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और उसी सेम सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, मतलब आप फॉन्ट के साइज को बड़े कर सकते हैं। अपने आँख कमजोर हैं, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो इसमें बड़े कर सकते हैं फॉन्ट्स को। आप देख सकते हैं इतने बड़े हो जाते हैं अपने फॉन्ट्स, अभी अच्छे से दिखाना शुरू हो जाएंगे। वापस से इसको छोटे भी कर सकते हैं, यहाँ से छोटे करना चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं 51 फीचर की, तो जाएंगे हम सेम सेटिंग में और उसी सेम सेटिंग जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने डिस्प्ले को ही बड़े कर सकते हैं। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन होना, ये सब कुछ आप ये भी बड़े कर सकते हैं। आइकॉन के साथ अपने डिस्प्ले को बड़े कर सकते हैं। पिछले वाला फीचर बस आइकॉन बड़े होते थे, जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों उस तरह से कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिफॉल्ट ही रख लेता हूँ, जैसा आप बड़े करना चाहे तो कर सकते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। 52 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और उसी सेम सेटिंग में आएंगे। नोटिफिकेशन ड्रावर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन के जो आइकॉन्स है ना, ये आइकॉन्स आप कैसा रखना चाहते हैं, ये कैसे उसके शेप में आप ला सकते हैं आइकॉन्स को। राउंड शेप में आना तो राउंड, जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों वो यहाँ पर आप कर लेना। इस तरह से मैं किया, अभी आप देख दें इसी तरह वो दिखेंगे वो आइकॉन के शेप। तो चलिए 53 फीचर की बात करने के लिए जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर आना है नीचे और नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं और सिक्योरिटी यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस है, या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो ईमेल आईडी से आप ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। 54 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और नीचे आना नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी पर हम क्लिक करेंगे तो फोन बैटरी यूजेज, अब कौन सा एप्लीकेशन कितने % बैटरी खा रहा है वो देख सकते हैं। और कल का भी देख सकते हैं, 2 दिन पहले का भी देख सकते हैं। आज स्मार्टफोन को यहाँ पर ओपन किया होता है, अभी कल का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी खा रहा है। और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखें, बैटरी बहुत खा रहा है तो यहाँ से देखकर उसको अनइंस्टॉल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 55 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और करंट टूल सेटिंग में आपको आना है। इस टूल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट स्लाइड बार है, ये ऑफ है तो इसको यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक स्लाइड बार निकल कर आएगा, इस तरह से आप स्लाइड करके यहाँ पर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। और प्लस पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ से आप ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डन किया। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह से आप स्लाइड करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन यहाँ से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, वो इस तरह से पॉपअप में ओपन हो जाते हैं। और मतलब यहाँ पर इस तरह से छोटे विंडो में ओपन हो जाते हैं। 56 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे वापस सेटिंग में और नीचे आना है। नीचे आने के बाद उसी टूल सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद और नीचे आना है, यहाँ पर हम नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और एकदम लास्ट में एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हाई कॉन्टेक्ट टेस्ट है, अपने टेस्ट को इस तरह से आप हाई करना चाहे तो हाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। 57 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और उसी टूल सेटिंग में आपको आना है दोस्तों।
टूल सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद रिमूव एनिमेशन ऐसे इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना स्मार्टफोन आपका स्पीड हो चुका है। अभी इसको ऑफ किया, देख सकते हैं ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ तो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो देख सकते हैं कितना स्पीड आपका स्मार्टफोन हो जाता है। इस तरह से रिमोट एनिमेशन पर आप क्लिक करके अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको उसी टूल सेटिंग में आना है। एकदम नीचे आकर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आकर और नीचे आना है, और नीचे आना है यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल से, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाएगा। 59 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको दिखता होगा एडिशनल, आपको एडिशनल पर आपको क्लिक कर लेना है। एडिशनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट टैक्स मैनेजर है, ये ऑफ है। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टैक्स, ये ऑफ है। ये क्या आपको बताता हूँ, यहाँ पर रिसेंट टैक्स रिमूव करते हुए यहाँ पर आपका रैम कितना अवेलेबल बचा है वो नहीं दिख रहा है। यहाँ से सेटिंग को ऑन करेंगे तो रैम आपका कितना अवेलेबल बचा है यहाँ पर वो बता देगा दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हैं। 60 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा इसी टूल सेटिंग में आना है। इसी टूल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखते हैं ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेविगेशन पर आप क्लिक कर लेना है। जेस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ पर होम बटन क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से बस होल्ड करके यहाँ से इस तरह से आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 61 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये एप्लीकेशन है ना, तो यहाँ पर रिसेंट टैक्स पर आपको इस तरह से इसको विंडो में ओपन करना है, विंडो में यूज़ करना है। तो यहाँ पर रिसेंट टैक्स में आना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे मिनी विंडो कर सकते हैं, और बड़ा विंडो आना चाहिए तो रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त यहाँ पर आना है। इस तरह से थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर वो विंडो में कोई भी एप्लीकेशन है, उस साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यहाँ पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसको निकालने के लिए एक बार क्लिक करके ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं। 62 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको आना है नोटिफिकेशन पैनल में। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डार्क मोड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक फीचर आपको मिलता है, एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर हम मोर सेटिंग में आकर यहाँ पर पूरी सेटिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी वगैरह सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। 63 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और यहाँ पर आपको आना नीचे और ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऐप क्लोनर पर क्लिक करके आप डुअल एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे वही एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी लो हो चुकी है, और क्रिएटिंग एप्लीकेशन मतलब डुअल, यहाँ पर देख सकते हैं 2 फेसबुक मैंने किया है और यहाँ पर 2 फेसबुक दिख रहे हैं। इस तरह से आप डुअल एप्लीकेशन कर सकते हैं, 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं एक ही स्मार्टफोन में। 64 फीचर की बात करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में, और आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पर आपको क्लिक कर लेना और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मोर साउंड एंड हैप्टिक्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये सारे साउंड को ऑफ करना है। वाइब्रेट ऑन टच इसको भी ऑफ करना है। आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी दोस्तों। कैसे आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप इसको ऑन करेंगे तो टच करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होगा, साउंड आएगा, लॉक करते हो तो साउंड आएगा, अनलॉक करते वक्त स्क्रीनशॉट लेते हो वगैरह वगैरह, स्पीकर साउंड भी आएगा। कभी कभी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। ये ऑफ करेंगे तो एक्स्ट्रा बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं होगी, स्पीकर भी ऑफ रहेगा, वाइब्रेशन मशीन भी ऑफ रहेगी। तो वैसे आपने ये देख लिया होगा फिलहाल पार्ट 2 वीडियो। इस पार्ट 2 में आपको मैं इसी रेनो 6 प्रो 5G स्मार्टफोन के टॉप 30 से ज़्यादा फीचर्स आपको बता दिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना पार्ट 1 को। पार्ट 1 में भी मैंने इसी स्मार्टफोन के आपको 30 फीचर्स बताए हैं, वो भी बहुत ही कमाल के और इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, और आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी दिख रहा होगा ये पार्ट 1। क्लिक करके आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं वो भी।